बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 8 सेहत और सफाई की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सकें, अपनी जमात के मयार के मुताबिक जुमले बना सकें, सादा, मुरक्कब और मुहावरात की मदद से वाहिद जमा को अरबी कवायद के मुताबिक पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज की तज़कीर व तानीस के फ़र्क को इबारत में समझ सकें। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, वर्जिश के क्या फ़ायदे हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। वर्जिश करने से हमारा बदन चुस्त रहता है और हमारी सेहत भी ठीक रहती है, हम सारा दिन तरोताज़ा रहते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, कौम, मज़ाहिब, हाजिर, आफत, इनके जमा या वाहिद लिखें। कौम से अक़वाम, मज़ाहिब पहले से जमा है, इसकी हम वाहिद देखेंगे तो इसका वाहिद है मज़हब, हाजिर, हाजरीन, आफत, आफात। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी आज की सरगर्मी की जानिब। तो जो काम हमें करने के लिए दिया गया है वो है मुकालमा नवीसी। मुकालमा नवीसी से क्या मुराद है? मुकालमा नवीसी से मुराद है कि जो गुफ्तगू दो अफराद के दरमियान की जा रही होती है उसको हम मुकालमा नवीसी कहते हैं। मुकालमा लिखने के कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं। वो उसूल कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुकालमे का आगाज़ आदाब व सलाम से हो, हमेशा मुख्तसर जुमले इस्तेमाल करें, बेसाख्ता अंदाज़े गुफ्तगू हो, मौजू के मुताबिक गुफ्तगू हो, इख्तिताम के लिए दुआया अंदाज़ होना चाहिए। यानी कि आपने जब मुकालमे का आगाज़ करना है तो भी सलाम के साथ करना है, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम के साथ, और जब इख्तिताम करना है तो भी आपने दुआया कलमात यानी खुदा हाफिज़ के साथ इख्तिताम करना है। और मौजू के मुताबिक आपने जो है उसमें जुमलों का इंतखाब करना है। बहुत ही मुख्तसर किस्म के और बेसाख्ता अंदाज़े गुफ्तगू होना चाहिए आपका। तो प्यारे बच्चों, जो हमें उन्वान दिया गया है वो है वर्जिश के फ़ायदे पर हमने एक मुकालमा लिखना है। कम से कम 150 अल्फाज पर वो मुश्तमिल होगा। तो इस मकसद के लिए मुकालमा तो आप लोग ख़ुद लिखेंगे। हाँ, मैं आपको इस मकसद के लिए कुछ अहम नकात आपको बता दूंगी। उन नकात को मद्देनज़र रखते हुए आपने मुकालमे का आगाज़ जब करना है तो दुआया कलमात से यानी कि अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम से करना है, और इख्तिताम भी आपने दुआया कलमात से ही करना है। और फिर उसके बाद आपने मुकालमे में बाकी क्या लिखना है उसके लिए अहम नकात मैं आपको बताऊंगी और उनको सामने रखते हुए आप मुकालमा लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्जिश के फ़वाइद में आप लिख सकते हैं, वर्जिश वज़न को कंट्रोल करती है, वर्जिश बीमारियों का मुकाबला करने में मदद देती है, वर्जिश से मूड बेहतर होता है, आप खुश रहते हैं, वर्जिश तवानाई को बढ़ाती है, वर्जिश बेहतर नींद को फ़रोग़ देती है, और वर्जिश पट्ठों और हड्डियों के लिए अच्छी है। प्यारे बच्चों, इन निकात को सामने रखते हुए अब आपने दो दोस्तों के दरमियान में एक मुकालमा तहरीर करना है जो 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखे में आज जो हमें मौजू दिया गया है वो है वाहिद और जमा का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वाहिद किसको कहते हैं। एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, जैसे शेर, लड़का, अखबार, कलम, किताब, कुछ भी आप कह सकते हैं। जो एक चीज़ हो उसको के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये वाहिद है। और जमा क्या होता है? एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। यानी कि अगर एक किताब है तो वो किताब है, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम किताबें कहेंगे। अगर एक है तो हम लड़का कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम लड़के कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उर्दू ज़ुबान में बाज़ अल्फाज की जमा अरबी कवायद के मुताबिक बनाते हैं। अरबी कवायद के मुताबिक जमा बनाने के चंद उसूल हैं, आप स्क्रीन पर वो उसूल देख सकते हैं। सबसे पहले अलिफ पर जो उसूल हमें दिया गया है कि बाज़ अल्फाज के शुरू में और दूसरे हरफ के बाद अलिफ का इजाफा करने से जमा बन जाती है। तो इस पहले उसूल के मुताबिक ये कहा गया है
کہ کسی واحد سے جب ہم نے جمع بنانا ہے تو پہلے حرف سے پہلے الف لگا دیں اور دوسرے حرف کے بعد الف لگا دیں تو اس لفظ کی جمع بن جاتی ہے. جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے قوم. قوم میں کاف سے پہلے الف لگا دی گئی اور واو کے بعد بھی الف لگا دی گئی، تو اس طرح سے یہ بن گیا جمع قوم کی اقوام. اسی طرح سے فوج، فے سے پہلے بھی اگر الف لگا دیں اور واو کے بعد بھی اگر الف لگا دیں تو لفظ بن جاتا ہے افواج. دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے بعض الفاظ کی جمع بنانے کے لیے دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے مذہب سے مذاہب. دوسرا اصول کیا ہے کہ دوسرے حرف کے بعد الف لگا دیں تو اس لفظ کی جمع بن جاتی ہے، جیسے مذہب سے مذاہب. تیسرا اصول ہے ہمارے پاس بعض الفاظ کے آخر میں یعنی کہ یہ نون لگانے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے حاضر سے حاضرین. یعنی کہ حاضر لفظ ہے ایک، اس کے آخر میں یہ اور نون کا اضافہ کرنے سے اس لفظ کی جمع بن جائے گی. حاضر کے بعد ہم نے یہ اور نون کا اضافہ کر دیا تو حاضر سے حاضرین. اگلا اصول ہے ہمارے پاس اگر کسی لفظ کے آخر میں تے یا ہے ہو تو الف اور تے کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتی ہے. یعنی کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں تے آ رہا ہو یا ہے آ رہا ہو تو اس کے آخر میں الف اور تے کا اضافہ کرنے سے اس لفظ کی جمع بن جاتی ہے. جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے آفت، تو ہم نے آخر میں الف لگا دیا، یعنی کہ فے کے بعد ہم نے الف لگا دیا تو ہمارے پاس آفت کی جمع بن گئی آفات. پیارے بچوں، واحد سے جمع بنانے کے اصول تو آپ نے سیکھ لیے، اور اب ہم نے کرنا کیا ہے، درج ذیل کو جمع سے ملائیں اور جمع کے جملے بنائیں. آپ کی کتاب میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، واحد کو جمع سے ملانا ہے اور پھر ان کے جملے بنانے ہیں. ہمارے پاس پہلا لفظ ہے شرط. شرط کی جمع کیا ہے؟ شرائط. شرائط کا جملہ ہم کیسے بنائیں گے؟ قرضہ کے لیے ورلڈ بینک کی شرائط بہت سخت ہیں. بدن، بدن کی جمع ہے ابدان. جنگ میں سپاہیوں کے ابدان زخموں سے چور چور تھے. صابر سے صابرین. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صابرین میں شامل کرے. لفظ ہے ہمارے پاس واحد میں عالم. عالم کی جمع ہے علماء. ہمارے مذہب میں علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. واحد میں ہمارے پاس لفظ جو دیا گیا ہے وہ ہے ہدایت. ہدایت کی جمع ہے ہدایات. اس کا جملہ ہم بنائیں گے اساتذہ کرام کی ہدایات پر عمل کر کے ہم امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب جو اگلی سرگرمی ہمیں دی گئی ہے وہ ہے درج ذیل عبارت کو پڑھ کر الفاظ کی تذکیر و تانیث کا فرق سمجھ کر دوبارہ لکھیں. تو پیارے بچوں، مذکر اور مونث کو ہم تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں. نر کے لیے ہم مذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مادہ کے لیے ہم مونث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب فہرست میں ہم مذکر کو مونث میں تبدیل کرتے ہیں تب تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم عبارت میں اس کو تبدیل کرتے ہیں تو تب ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مذکر کے لیے ہم جملے کے اندر الف کا حرف استعمال کرتے ہیں جملے کے اختتام پر. مثلا یہ میرا قلم ہے جملے کے اختتام پر بھی، اور جب ہم اس کی ذات کے اپنی ملکیت کے لیے استعمال کر رہے ہوں کوئی حرف تو اس کے لیے بھی ہم الف یوز کرتے ہیں. یہ میرا قلم ہے، یہ میری کتاب ہے، تو چھوٹیے ہم نے استعمال کیا مونث کے لیے اور میرا میں الف ہم نے استعمال کیا مذکر کے لیے. تو اس طرح سے جب ہم جملوں کے اندر تذکیر و تانیث کا استعمال کرتے ہیں تو جملے کا جملہ جو ہے وہی سارا کا سارا تبدیل ہو جاتا ہے، جملے کی بناوٹ تبدیل ہو جاتی ہے مذکر اور مونث کے مطابق. تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ عبارت پڑھیں گے اور پھر اس میں مذکر کو مونث میں تبدیل کر کے اس عبارت کو دوبارہ سے پڑھیں گے. سیلاب اکثر موسم برسات میں آتی ہے. بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں پانی زیادہ آ جاتی ہے. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتے ہیں. اوپر سے بارش تباہی مچا دیتا ہے. کوئی کسی کی مدد نہیں کر پاتا. سب کو اپنی اپنی پڑا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر تذکیر و تانیث کے مطابق
जो है वो जुमलों को तरतीब नहीं दिया गया तो एक बुरा सा एहसास होता है, तबीयत पे गिरां गुजरता है, अच्छा नहीं लगता इसको सुनना और पढ़ना, जब तक कि हम इसको थोड़ा सा इसकी तसीह ना कर लें, इसको सही ना कर लें, इसको तज़कीर व तानीस के मुताबिक जुमले अगर हम ना बना लें। तो आइए तज़कीर व तानीस के मुताबिक जुमले बनाते हैं। तो किस तरह से होगा? सैलाब अक्सर मौसम सरमा में आती है की जगह पे हम लिखेंगे आता है। सैलाब क्योंकि मुज़क्कर है तो इसके साथ हम लफ्ज़ आता है लिखेंगे। सैलाब हमेशा मौसम बरसात में आता है। उसके बाद अगला जुमला है बारिशों की वजह से दरियाओं में ज़्यादा पानी आ जाती है। यहाँ पर भी जाती तो हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं जबकि पानी मुज़क्कर है। तो यहाँ पर सही जुमला किस तरह से होना चाहिए? बारिशों की वजह से दरियाओं में ज़्यादा पानी आ जाता है। क्योंकि पानी मुज़क्कर है तो इस वजह से यहाँ पर हम जुमले में पानी ज़्यादा आ जाता है लिखेंगे। अगला जुमला पढ़ेंगे, लोगों की फसलें तबाह हो जाते हैं। फसलें मुअन्नस है तो उसके मुताबिक हम जुमले में किस तरह से तस्दीक करेंगे? लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं। अगला जुमला है ऊपर से मज़ीद बारिश तबाही मचा देता है। देखिए बारिश तो मुअन्नस है जबकि जुमले में लिखा गया है मचा देता है। देता हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम सही जुमला इस तरह से बनाएंगे, ऊपर से मज़ीद बारिश तबाही मचा देती है। अगला जुमला है कोई किसी की मदद नहीं कर पाता, सबको अपनी अपनी पड़ा होता है। अब देखें लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अपनी अपनी, तो अपनी क्योंकि हम मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हमने जुमले को दुरुस्त करके किस तरह लिखना है, आइए करेंगे इसको दुरुस्त। कोई किसी की मदद नहीं कर पाता, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको अब इबारत के अंदर तज़कीर व तानीस का फ़र्क समझ में आ गया होगा कि अगर मुज़क्कर हो तो हमने किस तरह से जुमले को बनाना है, इसम मुअन्नस हो तो फिर हमने जुमला किस तरह से तरतीब देना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।